हेलो दोस्तों। नमस्कार। वेलकम टू जीके ट्रिलर। दोस्तों, मैं अंकुश, क्वालिफाइड गैस सब इंस्पेक्टर। आज हम लोग 64 दरोगा के पेपर जो 16 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ है उसके पेपर को देखेंगे और संबंधित जो उसका आंसर होगा सटीक आंसर आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपको ये भी चीज़ बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस सोर्स से आया है। ये सोर्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आपका तैयारी होगा 1288 के लिए आप इसी माध्यम से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस पेपर में देखा गया है कुछ हिंदी का भी कुछ इंग्लिश का भी पेपर है जो कि सिलेबस से आउट ऑफ था। सिलेबस में कुछ और चल रहा है और पेपर में कुछ और बन रहे हैं। हो ना हो 1288 में आपको कहीं तमिल तेलुगु का भी प्रश्न देखने को मिले। खैर, ये मजाक है। तो देखेंगे, चलते हैं अपने आज का वीडियो की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि कीव राजधानी किसकी है। तो आपका ये यूक्रेन आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे 1857 में आपका कुवरसिंग होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि नेह आकाश स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो आपको पता होना चाहिए नीला दिखाई देने का कारण क्या है। राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, बैगनी लगा सकते हैं। बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे कि हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किस जनजाति उदाहरण किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका संकट। जिनका भी सही होगा संकट वाला उनका सही हो जाएगा। विश्वास नहीं होगा, आप आयुसीन का लिस्ट देख सकते हैं जाके, वहाँ पे ये संकटग्रस्त जातियों में रखा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपसे बोला जा रहा है कि संकटग्रस्त, ये आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत का सबसे बड़ी नमक झील बोला। देखिए ध्यान रखेंगे, हम लोग यहाँ पे नमक झील बोल रहा है। कई बच्चों ने सांभर लगाया है ना, सांभर लगाया, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर आपका चिल्का हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सोलर से बने होते हैं किसका। आपका राइट आंसर अर्धचालक हो जाएगा। इसमें सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर 6 जाएगा। साथ देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न से कौन सा देश शामिल नहीं है। जर्मनी, जापान, इटली एक तरफ थे, जबकि आपका ब्रिटेन, अमेरिका एक तरफ थे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि भारत किस देशांतर में अवस्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। साढ़े 82 डिग्री पूर्वी में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। बद्वागम शब्द कौन सा संधि है। ध्यान रखेंगे, बद्वागम का बात हो रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बधु जोड़ आगम। ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बाबू देख के चलना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.74। इसको ध्यान रखना है, 2.74 इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हो गया। ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1968 होगा। ठीक है, 1968 होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास संबंधित किसी संबंधित, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका ये आदिवासी हो जाएगा। अभी मैंने लास्ट ही वीडियो डाला था करंट का, शायद कल या परसों डाला था, और मैंने जस्ट ऐसी क्लास वो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही बोल दिया था कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सेम यही लाइन मैंने बोला था कि पीवीटीजी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, महत्वपूर्ण है। और देखो कल के ही पेपर ही 16 के पेपर में आ गए हैं। तो थोड़ा सा एक्चुअली में होता है ट्रेंड पेपर का क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा आइडिया हो गया, वही चीज़ मैं आपको शेयर करते रहता हूँ। इसलिए मैं बोला हूँ कि वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा और मैं इसके ऊपर बताऊँगा कि पेपर है ना, सोर्स क्या है क्वेश्चन आने का, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि आप कुछ ज़्यादा परेशान नहीं हो। एक या दो बुक, एक प्रीलिम्स के लिए 2 बुक रखना है और मेंस के लिए 2 बुक और ऐड कर लेना है, आपका आसानी से पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसमें बोला जा रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, NSIL। ध्यान रखोगे, NSIL के बारे में इसरो नहीं मारोगे, DRDO नहीं मारोगे, इन स्पेस भी नहीं मारोगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, NSIL। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, आसान क्वेश्चन है, कोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 को देखें, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। ओके। चलते क्वेश्चन 16 पे। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द पूछ रहा है। अमरम क्या था, तो सैनिकों को अनुदान देते थे, सैनिकों, सोल्जर है ना, सोल्जर। राइट ऑप्शन नंबर बी चलेगा इसका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं। या तो मंत्रिपरिषद होगा या तो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। 18 को देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अनाई मुड्डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑयस्टर। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, ऑप्शन डी पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
20 पे कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण आयरिस करेगा। ऑप्शन नंबर ए परितालिका, उसको हिंदी में बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी में उसको आयरिस कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चलेगा। अब है कि निम्न निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान संख्या का अवलोकन पर आधारित नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने इस ये वीडियो बनाने का एक कारण ये भी था कि चल रहा है गलत, यूट्यूब पे आंसर से गलत चल रहा है, लेकिन ध्यान रखोगे इसके बारे में जान लो कि जो है ना अपना GM, HM, AM, जैसे बहुलक, जैसे पॉलीगॉन कहते हैं, बहुलक हो गया, और क्या हो जाएगा आपको माध्यिका, माध्यिका है ना, ये सब सब आधारित है। बस इकलौता कौन है, ए। ऑप्शन क्या है, ए है। ये आधारित नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कुल 5 है जो आधारित होता है, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, श्रेणी माध्य और माध्यिका पॉलीगन। ये कुल है ना, ये 5 पे ये आधारित होता है, जबकि माध्य पे ये आधारित नहीं होता है। ध्यान रख के चलना है कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या हो जाएगा, तो उसका माध्यम भी विरल होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका माध्यम भी सघन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक प्रकाशिक सघन होगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 23 में बोलता है सतलज और काली के बीच में बाबू कुमायूं हिमालय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 24 देखते हैं। सरकार द्वारा अवरोधित अथवा प्रतिबंधों को हटाने क्या होता है, तो उदारीकरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो उदारीकरण कहेंगे। इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी चला जाएगा, उदारीकरण। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ध्यान रखना होगा कि जो भी ऑप्शन है आप एलिमिनेट करके भी लगा सकते थे कि सबका जन्म 1809 में किसी का जन्म नहीं हुआ हुआ, बस एक्सेप्ट राजा राम मोहन राय, तो आप आराम से इसको एलिमिनेट करके लगा सकते हैं। क्वेश्चन 26 है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आपका विनोद चंद्रन हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, सब क्वेश्चन आप खुद से ढूंढ के लगा ही लिए होंगे। एक्चुअली में जो दिक्कत होगा, जो होता है ना क्वेश्चन जो एक्चुअल में सही है लेकिन उसका आंसर यूट्यूब पे कोई बता नहीं रहा है, तो मैं उस चीज़ के बारे में बता दूंगा कहाँ ये जा सकता है, और इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है, और आयोग क्या डिसाइड करेगा। जैसे कि आपका मनरेगा वाला होगा, क्या डिसाइड करेगा आयोग, 2006 लेगा कि नहीं लेगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन डिलीट कर देगा। अब देखते हैं विपर्जय खबरों में क्या चक्रवात आया था। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं, तो कहलगांव आपका भागलपुर में है। बस ये चीज़ है। अब देखिए किसी वस्तु का चंद्रमा पर भाग पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/6। ऑप्शन नंबर डी 1/6 होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पता नहीं किसका ये आपका पेपर है, 373 मार्क आ गया है, वो कितना वो समझ गया हो, केल्विन में नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये सेल्सियस पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होता है, तो तरलता घटती है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, तरलता घटती है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं कि गागर में सागर। अब देखो भाई, अब यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सरप्राइज मैं भी हो गया था पेपर को देख के कि पेपर में हिंदी तो नहीं पूछता है। हाँ ठीक है, 5 इंट्रो कर रहा, 5 मैथ का इंट्रो करवा दिया था, लेकिन 5 हिंदी, 5 अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी तो पूछ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा था। हाँ यही सब है ना, कारण बनता है पेपर को थोड़ा सा ना एक्चुअल में ना जो कट ऑफ हाइट जा रहा था ना उसको थोड़ा सा लो करेगा। अभी बच्चे लोग बोल रहा है कि 80 जाएगा, 82 जाएगा, नहीं जाएगा, वो मैं बता दूंगा कितना कट ऑफ जाएगा। मैं संभावना बताऊंगा, क्यों जाएगा मैं ये भी बता दूंगा। ये देख के चलना है, तो आसान था गागर में सागर, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ओके, अब धुआंधार आपका नर्मदा पे हो जाए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पे है। क्वेश्चन नंबर मैथ 34 का इसका आंसर 50 हो जाएगा। ध्यान रखोगे इसका आंसर 50, इस लगभग लगभग सभी यूट्यूबर ने इसका आंसर सही बताया। 50 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 50 ध्यान रखिए चलेंगे। अब आते हैं गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तत्व पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं कि सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 में जो आया था उसका बहुत उद्देश्य था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना था। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लोराइड। फ्लोराइड से लिखता है हाइड्रोजन HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में देखिएगा ये क्वेश्चन अभी बहुत से, कभी किसान चल रहा है, कभी बनिया चल रहा है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब 1915 में गांधी जी आए थे सूट बूट पहन के,
पहन के तो सूट बूट आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत में इस तरीके से लोग रहते हैं, बुने हुए हाथ से कपड़े पहनते, बुने हुए हाथ से टोपी पहनते, तो उन्होंने क्या किया, तो खुद से वो अपने लिए भी ना तब से सूट बूट त्यागा, और बुन बनिया जो होता है ना, जिससे वो बुन के देते उससे वो कपड़ा प्राप्त किया। तो राइट आंसर सी जाना चाहिए, मेरे हिसाब से सी जाना चाहिए, क्योंकि यही कहानी था। एक्चुअली कुछ बच्चे किसान भी बोल रहे हैं, कुछ आपका बनिया बोले कि सारा कहानी बनिए पे जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी, मेरे हिसाब से आपका क्या जाएगा, सी जाएगा, बुनिया जाएगा। अब चलते हैं मध्यकाल में सामंत को उसके लॉर्ड जो जमीन दे रखा है उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मेनर। राइट आंसर का मेनर, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मेनर चल रहा है, तो मेनर मैंने देखा था कहीं पे, है ना, मैंने यूट्यूब पे, शायद यूट्यूब पे देखा, चाहे कहीं पे देखा, उसको मेनर चल रहा है, तो इसको रख के चलेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे भी नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, तो आपका ए हो जाएगा डिस्टिल वाटर, आश्रित जल। इसमें एक्चुअली होता है ना कि इम्प्योरिटी को निकाल दिया जाता है, इसीलिए इसको ना सिम कंपाउंड कंपाउंड बचता है। जल का मतलब H2 और कंपाउंड जितना भी इम्प्योरिटी है, मतलब कि अशुद्धि, उसको निकाल के ये जल बनता है। तो ध्यान रखोगे, राइट आंसर ए जाएगा। अब अपने 41 पे आते हैं कि जीडीपी का डिफिनेशन था, आपको जीडीपी लगाना था इसका आंसर, ठीक ना। 41 का जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी चल जाएगा इसका राइट आंसर, सकल घरेलू उत्पाद। 42 में आते हैं। अब देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑस्ट्रियन राजकुमार ऑफ फर्डिनेंड का हत्या, इसका राइट आंसर जाएगा। 43 देखेंगे कि नव निर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों को ही चुना जाता है निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष। ठीक है, चाहे विधानसभा में भी हो तो आपको निर्वाचित वरिष्ठतम होंगे ना, उसको पैनल भेजा जाता है राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास, वो उसमें से चुनते हैं। 44 के देखते हैं कि कौन सा G20 के सदस्य नहीं, तो राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश राइट आपका G20 का सदस्य नहीं है। अब देखते हैं निम्न से कौन सा पादप युग में उभय लिंगी पुष्प नहीं है, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, गुड़हल हो जाएगा तथा सरसों हो जाएगा। अपने ए ध्यान रखोगे, गुड़हल तथा सरसों। क्वेश्चन 46 है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ध्यान रखोगे टेनिस, सुमित नागल टेनिस राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था, राइट आंसर पुर्तगाल हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे ये पुर्तगाल हो जाएंगे। 48 का क्वेश्चन की विभिन्न ये विधान क्वेश्चन है कि मैं आपको दिख नहीं रहा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विधान परिषद विधानसभा से कितना अधिक नहीं हो सकता है, कितने बट्टे से अधिक नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिनका 1/3 होगा वो उनका राइट होगा। ठीक है, 1/3 से विधान परिषद विधानसभा से अधिक नहीं हो सकता है। क्वेश्चन 49 है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कैपिटल जी का मान आपसे पूछा जा रहा था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिन्होंने 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये सही क्या होगा, उनका होगा। और इधर आपका यूनिट में न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे केजी स्क्वायर, जिन्होंने ये यूनिट चुना होगा उनका आंसर सही होगा। वैसे एक्चुअली इसका आंसर डी जाएगा। 50 का देखेंगे कि डेमो शब्द का क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ कि पूछ रहा है कि डेमोस शब्द का आपको जानकारी थोड़ा सा मैं बता दूं। डेमोक्रेसी है ना, उसका ये रूट वर्ड है डेमो, जनता के लिए, जनता ना, डेमोक्रेसी जनता का शासन, तो डेमोस मतलब जनता होता है। ठीक है, ध्यान रख चलिएगा, ये आपका डेमोस हो जाएगा। 51 में देखते हैं कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष हो गए, ये योजना 2016 में शुरू हुआ था। कुल मिला के ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 16 से आप जोड़ लीजिएगा 23 तक, तो ये आपका 7 साल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पे। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुक्सा टाइगर है ना, ये क्वेश्चन है आपका बुक्सा पूछ रहा है, बुक्सा टाइगर जब किस स्टेट में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 25 पूछा गया है, तो ये आपका धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 का क्वेश्चन है कि नाबी मरुस्थल किस देश में, किस महाद्वीप में स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, मतलब कि वही अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये स्थित है। अब देखें पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, जब वो साउथ अफ्रीका से लंदन जा रहे थे, सॉरी माफ कीजिएगा, लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, हिंद स्वराज पुस्तक लिखा था। मैंने इससे पहले वीडियो डाला था, देख लीजिएगा। एक्चुअली में ना 5-6 क्वेश्चन ना बस 3-4 दिन का वीडियो से ही आया है। 3-4 क्वेश्चन जो है ना, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है ना सीधे वीडियो से आया है, एकदम उठा पटका, आप चेक कर सकते हैं वीडियो को, मैं बता भी दूंगा लास्ट में कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, जोर देके ये क्वेश्चन पता नहीं, मुझे लगा कि आएंगे, सेम यही लाइन है पेपर में क्वेश्चन बने हैं। तो चलते हैं आगे, आप देखेंगे
59 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष कौन है? तो पी के श्रीवास्तव, ऑप्शन एच इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 चलते हैं, संयुक्त अधिवेशन के लिए वह गणपूर्ति 110 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वो 1/10 जो हो जाएगा उनका उसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58 है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त सचिव जारी करता है, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 59 में। हाँ, इसका आंसर सी हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज जो क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1191.60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसे अनवीकरणीय एनर्जी कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, ऑप्शन ए जीवाश्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जीवाश्म कहलाएंगे। ठीक है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना किससे संबंधित? एससी से, ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा, एससी से, शेड्यूल कास्ट से संबंधित है। अब देखिएगा इसका 63 का, बीएसएनएल क्या है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। ठीक है, बीएसएनएल क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 64 देखेंगे कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है, तो अब आपका ऑप्शन बी जाएगा, पाइथन 5। जिन्होंने पाइथन 5 मारा है उनका सही होगा, क्योंकि पृथ्वी क्या है? सरफेस टू सरफेस है, अग्नि क्या है? सरफेस टू सरफेस है, जबकि पाइथन क्या है? एयर टू एयर है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जाएगा। 65 का क्या है? बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने? ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद, आपको याद ही होगा। नाथपत ठाकरे आपका हिमाचल प्रदेश का है, ध्यान रखेंगे, नाथपत ठाकरे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से मारा होगा उनका आंसर सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या है? तो देखिएगा ऑप्शन बी जाएगा। इसको एक्चुअली में ना लूसेंट में हमारे हिसाब से एनालोगस अंग्रेजी में लिखा गया, जबकि हिंदी में समरूप अंग इसको बोलते हैं, समरूप अंग बोलते हैं। ठीक है, जो देखने में समान हो लेकिन वो एक्चुअली में समान नहीं, समजात नहीं होता है, इस तरीके से हम लोग ध्यान रखेंगे। समवृत्ति जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष ए ओ ह्यूम बच्चा ने लगा के आया है, लेकिन यहाँ पूछा अध्यक्ष, जबकि इसका आंसर डब्ल्यू सी बनर्जी। पता नहीं बच्चा, हाँ एग्जाम बच्चा क्वालिफाई नहीं करेगा, डर है मुझे कि क्वालिफाई नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हिसाब से क्या हो जाएगा? सही, सी सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। E20 क्या है? तो E20 एक पेट्रोल में मिलाने वाला है, तो एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। अपना मंत्रालय से ये चीज क्वेश्चन बना था। ठीक है, क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे आया है कि 71 अभी है नहीं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ये आपको सैटेलाइट के बारे में क्वेश्चन है, एनवीएस के बारे में पूछा जा रहा है। एनवीएस क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक सैटेलाइट है। फिर देखिएगा आपका क्या है, बोके मियाना गुलजार का एक पुस्तक है जिनको जिनके उनके जीवन पर लिखा गया है, बोके मियाना कियाना ऐसी कुछ पुस्तक का नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये बुक लिखा था आपका, इसका आंसर तो आप मुझे भी शायद यशवंत व्यास साहब थे, यशवंत व्यास साहब थे। इसका राइट आंसर बी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये इसका आंसर बी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, इसका स्ट्रो का क्वेश्चन है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा मैं आपको बता दोस्तों, 80 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर पिन कर दूंगा, अगर आप लोग को जानकारी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। नौजवान भारत सभा की स्थापना, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएंगे, याद रखेंगे, भगत सिंह हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। जी 82 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वर्कड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से याद रखेंगे आप लोग, याद नहीं मतलब इसका रखेंगे, वर्कड हो जाएगा, वर्कड। ठीक है ना, ई डी लगेगा, V2 लगेगा, ध्यान रखेंगे। 83 में चलते हैं कि भारत में एक्सपर्ट प्री पेडर्स इंडेक्स, इसे निर्यात तैयारी सूचकांक बोलते हैं। निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग करता है, याद रखेंगे, नीति आयोग करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। तापमान का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो आपका ये केल्विन हो जाएगा, ध्यान रखें, केल्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपका नागालैंड, देखो ये बच्चा ने नागालैंड लगा के आया है, या गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका मणिपुर हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। प्रेरित विद्युत बाहर की दिशा दी जाती है। क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, आपका ऑप्शन नंबर वाम हस्त का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 चलते हैं कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? ध्यान रखेंगे, मनरेगा का सही आंसर नहीं दे रखा है,
याद रखेंगे। नरेगा, नरेगा का है 2006, जबकि मनरेगा जब उसमें महात्मा ऐड होता है तो उसका आंसर 2009 होता है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आयोग डिलीट कर देगा। जिनका भी सही होगा 2006 या 2004 या 2005 जो मान के चल रहे होंगे वो इनको काउंट ना करे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जो कि क्वेश्चन ये डिलीट हो सकता है, चांसेस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, कि क्वेश्चन है कि एवरी वन कॉल्स हिम पेस मेकर चेंज। ये आपको पैसिव और एक्टिव था, तो इसको पैसे में बदलना है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ही इज कॉल्ड टू एवरी वन पेस मेकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 का, कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या बोलते हैं, तो ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको ध्यान रख के चलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं कि क्या है, तो ये आपका ही है, ये कि खनिज के बारे में है। ऑप्शन दे रखा है खनिज, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, तो आपको देखना है इसमें से ऑप्शन ए पाया जाएगा। यह प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। यह एक विशिष्ट रासायनिक संगठक होता है, बिल्कुल ठीक है। इनका फैलाव एक समान नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। जबकि ये ध्यान रखेंगे कि ये खत्म नहीं होता, ये खत्म हो जाएंगे अगर एक बार खनिज का उपयोग होता है, फिर उसके बाद उसका उपयोग नहीं होता है, वो खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। 19 क्वेश्चन है कि कोरापुट खान कहाँ पे, तो ये ओडिशा का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। औरंगजेब कब मरता है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या है। 93 और 93 में क्या चल रहा है, अधिकांश अधिक मूल्य, ये आपका है क्या क्वेश्चन। 93 मुझे याद आ रहा है कि आपसे पूछा जाए सरकार फसलों के लिए कौन सा मूल्य का समर्थन करता है। क्वेश्चन है कि सरकार फसलों के लिए कौन सा मूल्य का समर्थन करता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ध्यान रखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 94 नंबर क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती क्या है, तो ये प्रासरण विधि द्वारा गति होती है। ध्यान रखेंगे, प्रासरण विधि द्वारा, जो एक्चुअली जाइलम वगैरह जल होता है ना, उसमें प्रासरण विधि द्वारा पत्तियों तक जल पहुंचता है। चलते क्वेश्चन 95 है कि हाँ, ये आपका एक कोटेशन है कि आतिशु को स्नेक को मारना है जहाँ नेकू श्यानबग बाघ का मतलब होता है तनिक भी चतुराई नहीं। अहंकार से युक्त नहीं हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तनिक भी चतुराई नहीं, सीधी सादी, जो प्यार मोहब्बत की बात होता है ना, वो जिसमें ट्रस्ट हो, उसमें बस ये बोला कि सीधा होना चाहिए, जिसमें थोड़ा भी चतुराई नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं, अहंकार भी नहीं, लेकिन बी जाएगा सही आंसर, ठीक है। तनिक भी चतुराई नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं कि इसमें क्या बोला है। इंग्लिश का क्वेश्चन है कि इसमें करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, तो ये आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दे वुड हैव रीच द, तो इसका आंसर एक्चुअली में हैड होना चाहिए। 96 का हेड होगा, एग्जैक्टली ठीक है, 96 का हेड होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 96 में कोइलवर पुल जो अपना पटना से आरा वाला रूट में है, वो किस नदी पे है, आपका राइट आंसर सोन नदी हो जाएंगे, सोन नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कैप्टन कौन था, थाप डू प्लेसिस था। और ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता विषय का थीम क्या है, तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया, तो ये आपका राइट आंसर सारनाथ हो जाएंगे। दोस्तों ये आपका 100 क्वेश्चन रहा, 100 का 100 आपका। अब देखेंगे सोर्स, इसका सारे क्वेश्चन का सोर्स क्या रहा है उसके बारे में जिक्र कर लेंगे, क्योंकि ये इससे आपको बेनिफिट होगा कि अगला जो वैकेंसी 1288 की तैयारी में लगे होंगे वो आपके लिए आसानी हो जाएगा। कहीं ज़्यादा इधर उधर बुक नहीं पढ़ना है, 2-3 बुक है वो जान लीजिएंगे, देख लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, चल शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना ये सोर्स, क्या सोर्स रहा। सबसे पहले मैं बता दूँ, इसके बारे में समझ लीजिएगा कि जहाँ भी मैं बताऊँ एम, जहाँ भी मैं सी बोलूँ, जहाँ मैं एल बोलूँ, इसका मतलब समझिएगा। एम का मतलब क्या हो गया, मिक्स क्वेश्चन, मिसलिनियस क्वेश्चन, ये कहाँ से आएंगे इसको देखना है। ये कौन से बुक से हम लोग को मिलेंगे, ध्यान रखेंगे ये कौन से बुक से मिलेंगे। फिर देखेंगे सी क्या होता है, करंट, करंट के बारे में जानते हैं। करंट कुछ भी पढ़ सकते हैं, या तो आपको पीडीएफ पढ़ लीजिए, या आप एडिटोरिया पढ़िए, या आप क्या पढ़िए, स्पीडी पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं ये एल का मतलब क्या होता है, तो एल से आप समझोगे कि लूसेंट, मैं ना लूसेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपको दिख जाएगा कि आपका सोर्स क्या है बुक का। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से बुक जरूरी पड़ेगा आपको 1288 के लिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्या, कि हिमालय भालू एवं पांडा, ये क्वेश्चन आपको मिसलिनियस हो जाएगा, मिक्स क्वेश्चन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। E20 क्या है, E20 आपको करंट से मिल जाएंगे, और मनरेगा की बात करें तो लूसेंट से मिल जाएंगे। तिरोरा, ट्राम्बे, चंद्रपुर क्या है, तो ये मिसलिनियस क्वेश्चन है।
और आपको लूसेंट से भी मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, निर्यात तैयारी सूचकांक, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। बाबू जगजीवन राम क्या है, मिसलिनियस क्वेश्चन है। जेम्स बॉन्ड सीरीज का भी ये का मिसलिनियस है, और डेमो शब्द भी क्या है, मिसलिनियस है। कुल 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको किन्हीं बुक में ना मिलेगा, ठीक है। ये आपको बस जीके बन जाता है, जीके को रिकॉल करते रहोगे तो वो ध्यान रहेगा, ऐसे ये आने वाली नहीं है। तो 90 क्वेश्चन जो आसपास में आते हैं उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो, मध्यकाल में सामंत को लॉर्ड द्वारा जो जमीन दी जाती है, ये कौन सा बुक में मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो 10 क्वेश्चन को छोड़ के चलना है, बाकी जितना भी बच रहे हैं उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैव विविधता का विषय आसान क्वेश्चन था, करंट का ही था। 1915 में भारत में गांधी जी आते हैं और किस तरह कपड़े पहनते हैं वो क्या है, तो ये आपका स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम बुक में दे रखा है लाइन कि किसान नहीं है, बुनिया होगा, बनिया, बनिया के बाद यहाँ पे कहा जाए, तो उसको ध्यान रखेंगे। ये एक्चुअली में ना आपका मिसलिनियस में हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि ना लूसेंट मिला है, ना ये आपको दृष्टि मिल सकता है, ना जो भी होता है वन डे एग्जाम वाले जो बुक होता है ना, जिसमें आपको नोट्स होता है 6 to 10 का, उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। देखेंगे अब आसुत जल है, आयोडीनकृत नमक, ये कहाँ से मिलेंगे, ये आपका लूसेंट से है। बाकी जो भी 3 कंपाउंड थे, बाकी ये 3 आपको कंपाउंड का नाम दे रखे थे, और इसमें आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो आपको अगर जानकारी होगा कंपाउंड के बारे में तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। अब एक समास उमास, तो आपको पता है कि इस बार अंग्रेजी और समास को नया एंट्री मिला है, तो कुछ खास इसमें बोला नहीं जा सकता। अब कुल हलो हम देखेंगे, कुल 100 तक हम लोग का देखेंगे यहाँ पे, तो 100 में से ना 50 क्वेश्चन हम लोगों को लूसेंट से मिल जाएगा। 50 क्वेश्चन आप लोग को लूसेंट से मिल जाएगा। उसका करंट से इस बार 12 क्वेश्चन आपको पीडी रोटेरिया या क्या कहते हैं मैगजीन, एक आपका स्पीड है, उससे मिल जाएगा। लगभग हम लोग 62 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। 5 आपका मैथ का है, तो 67 क्वेश्चन की तैयारी आपको बस सिंपल बुक से, एक लूसेंट से हो जाएगा, एक आपका करंट से हो जाएगा, और सिंपल जो आपको मैथ बन रहा है उससे हो जाएगा। 67 क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। अगर आपके पास लूसेंट पढ़ते हैं, या आप दृष्टि पढ़ते हैं, या आप क्रॉन पढ़ते हैं, जिस बुक से पढ़ रहे हैं, अगर इस पेपर में आपसे 45 से 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब जानकारी भी है कि हाँ ये पेपर में थे, ये इस बुक में थे, तब आप उस बुक को कंटिन्यू कीजिएगा। अब 1288 क्या है, 1288 प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स से पहले आप लोग कम से कम 5 से 6 बार, कितने, 5 से 6 बार उस बुक को रिपीट कीजिएगा। तब जाके आपका ना लूसेंट या जो भी है 50 में 50 जो पेपर में बनते हैं वो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका अपना नंबर, ये आपको कोई नहीं छीनेगा, ये बशर्ते आपको एटलीस्ट कम से कम 5 बार कंप्लीट होना चाहिए। इसी में डाटा में बना रखा हूँ, सब देख सकते हैं आप लोग। सब मैं लिख दिया हूँ कि हाँ कौन सा लूसेंट से कौन करंट का है। लगभग मैंने पूरा सोर्स निकाला तो 50 तक, लगभग 50 है ना। 50 मेरे को पता चला कि लूसेंट से मिला है, एग्जैक्ट 50 टू माइनस मतलब +2 ही होगा, ठीक है। फिर करंट का 15 के आसपास था, और अपना ये 10 5 मैथ था। बाकी आपका 10 तो मैं बोलता है ना, 10 के लिए कोई बुक की जरूरत पड़ती नहीं है। अब एक बच गया, एम का मतलब क्या था, है ना, एम का मतलब क्या था उसको जान लो। एम का मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन कहाँ से पता चलेगा, इसके लिए आप है ना सार संग्रह आता है। सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल वाला नहीं, ये जो हर मंथ में जो पीडी आते हैं, पीडी, तो उसके आखिर में देखोगे ना 100 क्वेश्चन ना हर मंथ के पीडी में होता है। ये चीज़ को पढ़ना है। ये चीज़ मिलेगा कहाँ पे, तो आप कहीं पे रहते हो, पटना में या हाजीपुर, जहाँ भी रहते हो, तो आपको ना पटना से चाहे कहीं से भी आपको मंगाना पड़ेगा इस चीज़ को। कंटिन्यू लगभग 4 साल का 5 साल का क्या करना है, आपको पढ़ना है। 4 से 5 साल का आपको, मतलब कि 2020 से लेके 2023 नहीं 18 2018 से लेके 2022 तक के सार संग्रह जो भी है आपको कंटिन्यू करना हो जाएगा। और इससे आपका मिक्स क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं वो आपको उस पर कमांड हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बस 3 बुक बाकी सारा कंप्लीट, कितना, 3 बुक आपका बाकी सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक आपका सार संग्रह पीडी वाला, दूसरा आपका हो गया लूसेंट, या आपका इसके अलावा आप जो पढ़ रहे हैं, आप क्राउन पढ़ रहे हैं, आप दृष्टि पढ़ रहे हैं, अब या आप नोट्स पढ़ रहेंगे उसको पढ़ना है। और ये भी देखना है क्या मेरे बुक से, जो मैंने बुक पढ़ रहा हूँ उससे वो क्या 45 से 50 क्वेश्चन इस एग्जाम में लड़ा है, जो आपको ध्यान में हो। अगर हो तो उसको रिपीट करना है। बाकी करंट में आपको जो भी करना है वो करते रहिएगा। करंट में कोई भी मैगजीन उठाइए, बस हर बुक को 4 से 5 बार, इससे कम करोगे फिर है ना वो मेरिट में ना बस रिजल्ट ला दोगे, मेरिट बनने में मुश्किल हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, क्योंकि यही सब चीज़ें करके हम लोग ने सक्सेस पाया है। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।